अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूँ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। एक बड़ा मामला कि इंतखाबात मुल्क में कब होंगे और 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से दरख्वास्तें आज सुप्रीम कोर्ट में उसकी दूसरी समाअत हुई। पहली समाअत 23 अक्टूबर को हुई थी और फिर इस समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन 11 फरवरी को आम इंतखाबात करवाएगा। इस हवाले से अदालत ने कहा कि क्या इस हवाले से सदर से मशवरा किया गया, सदर को ऑन बोर्ड लिया गया। तो इलेक्शन कमीशन का कहना था कि कानून के तहत इलेक्शन कमीशन सदर से तारीख के मामले पर मुशावरत का पाबंद नहीं है, या इस पर जो है वो जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि आपको समझ नहीं आ रही कि क्या कह रहे हैं, क्यों इलेक्शन कमीशन तमाम गैर आइनी अमल की ज़िम्मेदारी का बोझ उठाना चाह रहा है। उसके बाद समाअत मुलतवी हुई और फिर उसके बाद एक तहरीरी हुक्म आया जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ लिखा गया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो 11 फरवरी को इलेक्शन इंतखाबात मुल्क के अंदर कराने के लिए तैयार है और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन मुशावरत करेगा सदर से। सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मुशावरत में मामला तय किए जाएँ, सेटल किए जाएँ और इस मुलाकात की जो अरेंजमेंट है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान करेंगे और गालिब इम्कान यही है जो कि आज ये मुलाकात होगी और फिर उसके बाद क्या होगा। आया ये जो फिल्म चल रही है पाकिस्तान के अंदर, इसके अंदर फिर कोई ट्विस्ट आने वाला है। कई चीज़ें अगर सदर ने इंतखाबात की तारीख पर रजामंद ना हुए तो फिर क्या होगा। अब क्या फिर तारीख, और इलेक्शन कमीशन जिसने इनेकाद करवाना है वो कहता है कि हम 11 फरवरी को इलेक्शन करवा सकते हैं। तो क्या इसमें कोई ट्विस्ट आ सकता है, ये देखने वाली बात है। और आज की कार्रवाई के अंदर क्या कुछ हुआ उसके बारे में बात करते हैं। मेरे साथ हैं वहीद मुराद और तैयब बलोच बोल टीवी से। तो वहीद मुराद, आज की कार्रवाई कैसे लगी आपको? दरख्वास्त गुजार आए थे और आज अली ज़फ़र ने कहा कि हम 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने की हमारी इस्तदा है, तो अदालत ने कहा वो 90 दिन में तो नहीं हो सकती, ये तो आपकी प्रेयर गैर मौसर हो गई है। फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो होना था, लेकिन ये शुक्र है कि कम वक्त में हुआ। जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ हुआ था वो वाला नहीं हुआ। तो 3 बुनियादी तौर पर दरख्वास्त गुजार जो बाद में इम्प्लीमेंट की दरख्वास्त दी थी पीपल्स पार्टी ने भी, लेकिन बुनियादी जो एग्रीव पार्टी शुरू में ही वो PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके बाद सुप्रीम पार्टी कैसे? वही कह रहे हैं ना कि बस जी पहले दरख्वास्त लेके वो हाँ वो आए थे ना, जाहिर बात है। पीपल्स पार्टी ने फ्री के मुकदमा बनने के लेकिन वो हम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फ़रीक़े मुकदमा बनने के लिए पीपल्स पार्टी आई तो उसने तो ख़ुद CC में बैठ के कहा था कि जी हल्का बंदियाँ करवाएं और नहीं मर्दमशुमारी की तरह। तो एक हद तक तो वो खैर बाद में फ़ारूक नाइक साहब ने उसकी वजाहत भी कर दी है। तो PTI का जो वो था कि 90 दिन का इलेक्शन, वो तो अब भी नहीं हो रहा। तो ज़ुबैरी साहब जो थे साबिक सदर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, तो वो भी काफ़ी मायूस नज़र आए कि 90 दिन में तो आईनी तकाज़ा था वो तो पूरा नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल एक बड़ी डेवलपमेंट यही थी जिसको अचीवमेंट भी कहा गया वकील फ़ारूक एचनाई की जानिब से कि ये 11 फरवरी की तारीख़ आना। सबसे बड़ी ख़बर तो आज की यही है। हो सकता है इस पर 4-5 दिन आगे पीछे हो जाए, अब जब सदर से मुशावरत होगी या करेंगे, लेकिन पता नहीं मुशावरत होगी भी कि नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन वाले बज़ाहिर जो है वो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप सदर का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाएं जाके, आप दस्तक दें, उनके नॉक करें जाके। और फिर उन्होंने ये भी एक दरमियान में वो डाल दी कि अटॉर्नी जनरल उनसे रब्ता करें, उनके ADC से, मिलिट्री सेक्रेटरी से बात करें और उनको फ़ोन करके एक्सप्लेन करें सूरत हाल जो अदालत में हुई। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन, ये उनके लिए रब्ता, क्योंकि रब्ते टूटे हुए हैं, ये भी आपको पता है, इलेक्शन कमीशन और वो मिलने से इनकार कर दिया था चीफ इलेक्शन तो काफ़ी कमीशन। थोड़ी सी तलखी तो है, ज़ाहिर बात है। तो अटॉर्नी जनरल को ये टास्क दिया गया है या उनसे कहा गया है कि आप रब्ता पहले करें ताकि इनके दरमियान और सदर को जो है वो अदालती मामलात और आइनी पोजीशन के हवाले से असिस्टेंस भी आप लेकिन एक चीज़ आज वाज़ेह हो गई कि ये सदर का इख्तियार था कि वो कहते और इलेक्शन कमीशन ये अभी जो है ना ये तय नहीं हुआ है। वैसे मैं आपको बताऊं, लेकिन आज की कार्रवाई में आज की कार्रवाई में आपको बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि क्योंकि तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, आबिद ज़ुबैरी, ये सबका यही था कि तारीख सदर का अपॉइंट करना है मकसद, ठीक है। लेकिन उसमें जो इलेक्शन कमीशन है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ व्यू ले रहा है। वो कह रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है ऐसी सूरत में जबकि वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर सदर असेंबली तहलील करे। तो वो ये कह रहे हैं कि उसमें जो मुझे समझ आई वो ये था कि जो कोर्ट ने भी
कि सदर का, जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी कहा कि सदर इलेक्शन कमीशन के ज़रिए तारीख़ का ऐलान करने के वो हैं जो आइन में लिखा हुआ है। उनका ये कहना था कि जो आर्टिकल है इसमें ये वाज़ेह है। फ़ारूक एचनाइक ने कहा कि ये दुरुस्त है, लेकिन उनका ख़त लिखना गलत था। ख़त नहीं लिखना था उनने कह देना कि आप फलां करवाएं, ये उसका। लेकिन अली ज़फ़र जो कह रहे थे, अली ज़फ़र का मौक़िफ़ थोड़ा सा मुख्तलिफ था। अली ज़फ़र ने कहा कि नहीं जी, ये तो सदर ने जो ख़त लिख दिया तो बस मुकम्मल हो गया, उनका अमल वहाँ तक था। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर ज़िम्मेदारी डालने की कोशिश की, लेकिन उसमें सदर भी थोड़े से फंस रहे थे फिर। नहीं, वो असल में मौक़िफ़ ये आ रहा था ना सारा कि सदर पीटीआई का भी मौक़िफ़ ये था कि सदर को डेट अपॉइंट करनी चाहिए थी। तो उस पर फिर अदालत से सवाल आए थे कि आप क्या ये कह रहे हैं कि सदर ने आइन की खिलाफ वर्जी की, और आबिद ज़ुबैरी साहब जब यही मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे थे तो बात बहुत आगे बढ़ गई। उन्होंने कहा कि आप चाह रहे हैं कि हम सदर के ख़िलाफ़, आप सदर के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 इन्वोक करना चाहते हैं। तो तैयब, आपको क्या लग रहा है, देखें इसमें तो बात सिंपल, सदर मान जाएंगे? आज कोई ट्विस्ट आएगा या नहीं आएगा? मेरा नहीं ख्याल कि सदर अब इस पोजीशन में है कि वो, क्योंकि देखें उनको पहला एक मेन चीज़ थी कि तरीके इंसाफ के ही वो तकरीबन उन्हीं के नॉमिनेटेड थे, लेकिन तरीके इंसाफ आज उससे खुश नहीं थी। खुद अली ज़फ़र के जो आर्ग्यूमेंट्स थे, अली ज़फ़र ने तो फिर बाद में कह दिया था कि जी आप तारीख दे दें, कौन दे हमें। लेकिन देखें वो खुद आज चीफ जस्टिस कहने पे मजबूर हुए अली ज़फ़र के उस आर्ग्यूमेंट्स पे कि अब आप ये चाहते हैं कि सदर ने अगर अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो फिर हम सदर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, तो आप चाहते हैं। तो यानी कि तहरीक इंसाफ तो खुश नहीं है सदर से भी, क्योंकि सदर का इख्तियार था तो सदर को तारीख देनी चाहिए थी। वो जो ख़त वाली अब आपने बात की, तो सदर ने तो वो एक अबहाम मज़ीद क्रिएट कर दिया था। और भाई आपका अगर इख्तियार था तो आप 6 नवंबर की तारीख दे देते, तजवीज़ फिर आपने क्यों की? हाँ, और फिर आपने जो है वो कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाए, जबकि आज चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर सदर को इतना ही अबहाम था तो वो पहले भी जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है 186 की, उसमें भेजते रहे, तो वो भेज देते, सुप्रीम कोर्ट से ले लेते। हाँ ठीक है। अब वो ये सिर्फ खत की कोई हैसियत नहीं। वजारत कानून से उन्होंने राय ली थी, ये एक चीज़ है जो हमें, और वजारत कानून की राय, वज़ीर कानून मिले थे और वो सारे, और फिर उसके बाद उन्होंने हाँ उसके बाद उन्होंने ये खत वगैरह लिखा। उन्होंने यही कहा था कि क्योंकि इलेक्शन का सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है और उस हवाले से आप सुप्रीम कोर्ट से ही रुजू करें। हाँ, तो बेसिकली अभी की अगर बात करूँ तो मैं आपको अपडेट भी दूँ कि अटार्नी जनरल ऑन बोर्ड हैं। अटार्नी जनरल को ये फरीदा सौंपा गया है कि आपने इलेक्शन कमीशन के हुकाम की सदर से मुलाकात को अरेंज करना है। तो थोड़ी देर पहले अटार्नी जनरल ने ये चीज़ तो कन्फर्म की कि भाई मेरा रब्ता हुआ सेक्रेटरी, मिलिट्री सेक्रेटरी जो होते हैं सदर के, उनसे, और उनको मैंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से भी आगाह कर दिया है। और अभी ये भी खबर आ रही है कि अटार्नी जनरल शायद सदर हाउस भी रवाना हो चुके हैं। अच्छा। तो वो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने भी जो है वो 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। बेसिकली वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उससे नहीं मिलना चाहते थे, वो नहीं मिलेंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो हैं उनकी सरबराही में, वो तो ऑर्डर के अंदर है कि कमीशन मिलेगा। हाँ, कोई कमेटी नहीं मिलेगी। नहीं, वही कमीशन, यानी कि इलेक्शन कमीशन से मतलब इलेक्शन कमीशन के नॉमिनेटेड बंदे हैं ना, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तो कमीशन ही हो गया ना। दोनों पाकिस्तानी यार मिलने क्या है, अना का क्या मसला है? तो कमीशन के मेम्बरान भी आ रहे हैं ना, तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर सर मिलना चाहते तो शायद वो यहाँ मौजूद ना हो, तो 2 या 3 जो 4 मेम्बरान होते हैं चीफ के अलावा, तो उनमें से कोई 2-3 जाएं और सेक्रेटरी चले जाएं। तो बुनियादी तौर पर तो एक आईनी तकाजा जो है, सिंबॉलिक जो वो है, जो आइन के अंदर लिखा हुआ है, तो वो पूरा करना है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये मोहलत दी है। अच्छा, ला जा रहे हैं, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं, 2 और अफसरान हैं। वो तो अदालत ने कहा नहीं है कि अटॉर्नी जनरल होंगे और कमीशन के अरकान। हाँ, कमीशन के अरकान होंगे, और कोई नहीं। और कोई नहीं कमरे से बाहर रहेंगे। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल का काम नहीं है इसमें। उन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल को कहा कि आपका काम नहीं, आपने सिर्फ ये कि फैसिलिटेट करना है या आपने एक रब्ता कराना है इनका। और इलेक्शन कमीशन को भी कहा कि आप जाके दस्तक तो देना, क्योंकि पहले रिलक्टेंट थे वो। इलेक्शन कमीशन के हुकाम जो थे, उनके वकील भी, और कोई वाज़ेह नहीं बता रहा। मतलब इसमें ये है कि अगर सदर हाउस का, ये मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूँ, अटॉर्नी जनरल की दस्तक पे दरवाज़ा खुल गया। अच्छा, अगर सदर कोई भी तारीख देते हैं और इलेक्शन कमीशन की तारीखों में इख्तलाफ होता, फिर क्या होगा? ये तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सदर की मर्जी, लेकिन जब उनसे क्या कह रहे हैं, सदर की कहते नहीं इंशाल्लाह हो जाएगा, इत्तेफाक राय हो जाएगा। तो ये असल मसला है कि क्या सदर आरिफ अलवी जो इससे पहले खतूत लिखते रहे हैं, जो बड़े वोकल थे, या इस मामले पे पंजाब वाले इलेक्शन में भी उन्होंने तारीख भी दी। तो वैसे सदर ने ये भी कहा था ना कि सुप्रीम कोर्ट से रब्ता करें, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट से मामला उनको भिजवाया गया, तो अब सदर की चॉइस है कि वो अपने ऊपर आर्टिकल 6 लगवाना चाहते हैं या नहीं। नहीं, आर्टिकल 6 तो नहीं लगता। ये तो आर्टिकल 6 एक पे लगा था, फिर आपने देखा क्या हुआ।
नहीं, वो एक और बात है। वो और बात है। अच्छा ये बताएं ना कि मामला तो जो है ना वो बड़े अजीबोगरीब से हैं। मुझे बिल्कुल। पता नहीं क्यों मेरी सिक्स सेंस जो है ना मुझे कह रही है कि कोई ट्विस्ट आने वाला है। अब पाकिस्तान है सर, इसमें नामुमकिनात से भरा हुआ है। एंड लम्हे कुछ भी हो सकता है। जो आपने कहा फिल्म में ट्विस्ट किसी टाइम भी आ सकता है ना, तो यहाँ पे भी आ सकता है। लेकिन जो मुझे ये आज ये भी बात हुई कि नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई को देखें हमने इकट्ठा कर दिया है। तो अटर्नी जनरल ने कहा ये पहले ही बहुत करीब थे, तो पीटीआई और पीपल्स पार्टी बड़े करीब करीब हैं, क्या चक्कर है ये? सर देखें, मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी का एक तो मंशूर जो है ना, मंशूर में वाज़े लिखा हुआ है कि वोट देने के लिए निकलें, बेशक हमारे खिलाफ ही वोट दे के आए। और यही पीपल्स पार्टी चाह मंशूर में लिखा है कि हमारे खिलाफ देखा है, उनमें लिखा हुआ है नहीं कि- लिखा हुआ यार। सर मैंने खुद पढ़ा मंशूर, उसमें लिखा है कि वोट देने के लिए निकले, चाहे हमारे खिलाफ ही दें। अच्छा। मेन चीज़ है कि वोट देना ज़रूरी है, और यही है कि इलेक्शन होना ज़रूरी है। वो अवाम की मर्जी है कि जिसको भी के, और इसी वजह से पीपल्स पार्टी ये कह भी रही है कि पीटीआई को भी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। तो अब आप कहें कि वो दोनों बराबर हैं। एक नुक्ते पे तो आ गए, आईनी तकाजा है इलेक्शन का, तो उस पे इलेक्शन से तो कोई भी इनकार नहीं कोई भी करता। इनकार नहीं कर रहा था। लेकिन अफसोस मुझे ये होता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैद मियाँ नवाज शरीफ लंदन से इतना अरसे से यहाँ पे आ चुके हैं। उनसे हमारे सहाफ़ियों ने, मतीउल्लाह जान साहब सीनियर सहाफ़ी है, उन्होंने मुतअद्दिद मरतबा यहाँ पे पेशी के दौरान सवाल पूछा कि मियाँ साहब इलेक्शन कब मांग रहे हैं, कोई इलेक्शन मांगे, कोई तारीख ये वो। अच्छा, फिर कल मियाँ साहब ने पार्टी का इजलास भी बुलाया, उसमें भी इलेक्शन का कहीं पे तकाजा नहीं था कि इलेक्शन कमीशन को जो है वो इलेक्शन देने चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ओनली मौक़िफ़ था इस हवाले से तो कि इलेक्शन होने चाहिए। ये तारीख देना नवाज शरीफ का काम तो नहीं है, इलेक्शन कमीशन का या सदर का नहीं काम सर, है। वो देखे पोलिटिकल पार्टीज़ को चाहिए कि वो तकाजा तो कर सकती हैं। देखें, यहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी सुप्रीम कोर्ट में आए थे, और मैं यहाँ पे किसी न किसी हद तक क्रेडिट बिलावल को देना चाहता हूँ। अच्छा, कि तो सुप्रीम बिलावल कोर्ट में- भुट्टो साहब ने तारीख दी थी इलेक्शन की। बिलावल ने कहा था कि इंतखाबात में ताखीर इंतखाबात से इनकार है। हाँ। ये उसका एग्जैक्ट वर्ड था। तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भी तो पता था ना कि ये सब कुछ सर होगा। अब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जो कुछ हुआ, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जो कुछ हुआ, उसमें उससे पहले भी कुछ चीज़ें तय थी जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से तय थी। तो वो सारी चीज़ों से तो नवाज मियाँ साहब जो है वो साइड कर गए। काउंसिल ऑफ इंटरेस्ट में ये चीज़ था कि हम अच्छा इसकी अच्छा मंजूरी अच्छा देंगे, अच्छा अच्छा नए अच्छा के- समझ अच्छा। एक चीज़ है कि अदालत ने तमाम वकला से एक बात पूछी कि आप कह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर दे, तो सुप्रीम कोर्ट के पास कहाँ इख्तियार है कि वो कोई तारीख दे? इसके हवाले से कोई आइन कानून वाजे किया किसी ने, या सारे खामोश हो गए कि हाँ ये बात दुरुस्त है? हाँ, इस पे तो खामोशी है, और इसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं है। ये तो आइन में वाज़े लिखा हुआ है कि सदर का इख्तियार है, और इलेक्शन कमीशन ऐलान करेगा, अनाउंस शेड्यूल या प्रोग्राम इलेक्शन का वो इलेक्शन कमीशन देगा। ये आइन में वाज़े है। इसलिए इस कोर्ट ने, इस 3 रुकनी बेंच ने वो काम नहीं किया जो इससे पहले पर इनक्यूरियम जो एक बंदियाल साहब ने फैसला दिया था, साबिक चीफ जस्टिस ने, कि 14 आज वो- फरवरी, आज- 14 मई का, भी दे वो दिया 14 था। मई आज तक नहीं आया। हाँ। और उस वजह से नहीं आया कि वो आइन और कानून के ख़िलाफ़ फैसला था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार नहीं है डेट के अनाउंस करने का। ये इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, आइन के अंदर लिखा हुआ है। आज यही बात होती इसलिए रही उस ना। पर फिर ना कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई, ना वो खामोशी से उस फैसले को बस लिख लिया गया। और मैं एक और बात कर रहा हूँ कि जो आपने अभी बात की थी कि अगर इत्तेफाक नहीं होता या कोई ट्विस्ट आ जाएगा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ट्विस्ट आएगा तो फिर क्या होगा? आपके लीडर क्या करेंगे फिर? मेरे लीडर कौन से? मेरे तो सारे लीडर हैं, सियासी जमातें चीफ तमाम जस्टिस बैठे हैं ना, काजी फाइज साहब, वो क्या करेंगे? मेरे लीडर, अच्छा मेरे लीडर नहीं, वो तो चीफ जस्टिस ऑफ चलो पाकिस्तान चलो है। हम उनको लीडर मान लेते तो हैं। वो जो है ना, नहीं पूरे पाकिस्तान की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हाँ, है। आईनी वो तो होता है, आईनी आईनी होता होता है, है। ठीक है ना। वो मेरे भी चीफ जस्टिस अच्छा, हैं। नहीं वो क्या करेंगे? मैं आपके आपसे भी पूछ चीफ रहा हूँ। जस्टिस आप हैं, seasoned इनके भी हैं। चीफ हाँ, जस्टिस आप हैं। मुझसे ज़्यादा सीनियर हैं यहाँ पर, तो मुझे बताएं वो क्या करेंगे फिर अगर नहीं होता तो? क्या नहीं होता तो? अगर इत्तेफाक आप करेंगे नहीं ट्विस्ट होता होता है, इलेक्शन करवाना किसका काम है? फिर इलेक्शन कमीशन का काम बस है। फिर इलेक्शन कमीशन करा देगा इंतखाबात। कुछ नहीं करेंगे, यानी काजी फाइज साहब कुछ नहीं देखें, ये मामला आज आया था यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो ये कहा गया, जैसे सदर में नल्ला जो है ना वो कह रहे थे कि फिर ये सदर का इख्तियार है और सदर के बाद इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। तो आए फिर अगर गैर आइनी अमल किया, सब ने किया, सबकी गलती है ये। तो उस पर चीफ जस्टिस ने उनको रोका और कहा कि भी इस बात को छोड़ें। और फिर फारूक नाइक सामने खड़े थे, उन्होंने कहा कि आप ये सारे मामला जो हैं फिर पार्लियामेंट में लेके जाइएगा, ये शुरू कीजिएगा 4 साल से कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में क्या था, उस हुकूमत ने क्या किया, इसके बाद क्या हुआ। असल चीज़ तो ये है कि मुल्क के अंदर इंतखाबात होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। होने चाहिए।
और उसके लिए तारीख आनी नहीं, चाहिए। ये और आ बज़ाहिर गई। तो ये सर, लगा ये कि बहुत तो पिछले भी मट्टी पाओ का प्रोग्राम है कि जो कुछ हुआ वो मुझे तो ये लगा तो ये पार्लियामेंट का काम है ना। हाँ कि पीछे जो कुछ हुआ उसमें पार्लियामेंट मट्टी पाओ और अभी बस जो कुछ अभी ये मसला सिर्फ ये है कि ये हल करो कि इलेक्शन हो, हाँ इलेक्शन की डेट अनाउंस करो, इसके बाद क्या होना है क्योंकि फिर लार्जर बेंच बन जाएगा, उसके ऊपर एक और बेंच बनेगा। नहीं तो ये काजी फाइजी साहब ने कहा पार्लियामेंट को एम्पावर नहीं करना चाहिए, पार्लियामेंट को अपना किरदार अदा करना चाहिए। उसके हाँ, बाद लेकिन जो पार्लियामेंट आए हाँ। वो देखे किस किसने खिलाफ वर्जी खिलाफ की है वर्जी की इनकी। है, आज मैंने यही सवाल बिल्कुल, अली फरूक- जफर से भी किया और फरूक फरूक नायक नाइक से से भी भी किया, किया, बिल्कुल आपने और दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया इसका। तो उसमें फरूक उन्होंने कहा मिट्टी पाओ आगे चलो। हाँ, नहीं फरूक नायक ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये जो इलेक्शन में डिले हुआ है इसको जो भी पार्लिमान आएगा उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर देना पड़ेगा, क्योंकि कल कला फिर कोई ये ना कहे कि इलेक्शन होना है आइन के 90 रोज़ के अंदर मुद्दत में होना था, तो ये इलेक्शन उस मुद्दत में नहीं हुआ तो इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे सवालात उठेंगे। तो आने वाले पार्लिमान को इन चीज़ों को ज़रूर देखना है। तो उसके साथ जो आपका सवाल है कि ज़िम्मेदार कौन थे इस ताख़ीर के, उनका तयन वो भी फिर पार्लिमान पे सवाल तो है, जो भी पार्लिमान आएगा उसको इस चीज़ का जवाब तो ज़रूर देना होगा। चलो जवाब ना भी दें, कम से कम आइनी प्रोटेक्शन ज़रूर देनी होगी कि जो ये इंतखाबात हुए हैं कि आइनी मुद्दत में नहीं हुए, बरल हुए, क्योंकि इस टाइम हमारे पूरे पाकिस्तान का, कौम का, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर का एक ही तकाजा है कि इलेक्शन होने चाहिए। और खुशी और ये क्रेडिट जाता है सर, मैं आपको बताऊं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये क्रेडिट जाता है और ये देना चाहिए कि उन्होंने ये चीफ इलेक्शन जस्टिस ने तो आज बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर कहा कि भाई अगर फ़र्ज़ करें ये नहीं है तो आइन तो मौजूद है आइन ना, तो तो मौजूद आइन है। के ऊपर अमल दरामद नहीं करवाना किसी ने। तो कराना है। तो हाँ, तो अदालत तो ये कहेगी कि किस किस ने आइन की खिलाफ वर्जी की, की है। उसका फिर वो डिटरमिन कर देगी, फिर जिसने भी की होगी, अगर ये तारीख नहीं देते। समझ गए आप? बिल्कुल। हुन गल समझ आई? चलो जी, मैंने तो कुछ समझ आई है, देखें आर्डर क्या होता है। एक चीज आज की प्रोसीडिंग से एक चीज और भी क्लियर हुई है। हाँ, क्या? और वो चीफ जस्टिस ने वो जो सुप्रीम कोर्ट का किरदार था ना, हमने देखा, जैसे वहीद ने भी पहले बात की कि इसी सुप्रीम कोर्ट में ऐसे भी हमने चीफ जस्टिस साहबान देखे हैं कि जिन्होंने इलेक्शन कमीशन का भी इख्तियार, सदर का भी इख्तियार अपने पास रख के न पार्लियामेंट का भी न सिर्फ तारीख दी बल्कि साथ इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल भी जारी कर दिया था, याद है आपको? तो आज ये काजी फैज़ ईसा साहब ने जो एक्सरसाइज की है, जिसका इख्तियार है उन्हीं को कहा कि आपने ही करना है, और वो उन्होंने अपना इख्तियार एक्सरसाइज कर रहे हैं और वो इख्तियार करके कल हतमी मोहर लग जाएगी सुप्रीम कोर्ट की। तो ये एक अनवर मंसूर साहब जो हैं वो क्यों वॉक ऑफ कर गए? अनवर मंसूर साहब का कुछ कह नहीं सकते, वो पहले भी इस तरह करते रहे हैं। वो उमन अली जफ़र साहब भी इस तरह करते हैं, वो दलाल की खिचड़ी पकाते हैं जिससे कोई वाज़ेह मतलब नहीं नहीं, आज एक बात हुई थी कि वो मुनीर अहमद के वो दरख्वास्तगुजार के वो petitioner थे। वो प्रॉक्सी बात ये है कि अफसोस से मुझे कहना पड़ेगा कि इसी सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता 5-6 साल से हमने देखा एक्सरसाइज चल रही थी कि बड़े बड़े नामवर वकला जो हैं वो प्रॉक्सी पिटिशनर के वकील बन जाया करते थे। और अफसोस से कहना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहबान या बेंचेस जो बनते रहते थे वो उन चीज़ों वो उनको जो है वो बल्कि उनके खुद मुकदमात भी मतलब खुद वकील भी बनते रहे। याद होगा आपको ये नैब तरमीम वाला जो केस था, इसमें भी प्रॉक्सी पिटिशनर हैं बहुत ज़्यादा। तो उसमें मंसूर अली शाह कहने पे मजबूर हो गए कि भाई आप जजेस को कह रहे थे आप तो वकालत ना करें ना, तो उन प्रॉक्सी पिटिशनर की वकालत भी तो करते क्या थे। हुआ क्या तो ये मुनीर साहब जो है ये प्रॉक्सी पिटिशनर थे और उस पे जब उन्होंने पूछा मंसूर के पास इजाजतनामा नहीं था, वकालतनामा नहीं था। जब उन्होंने पूछा कि ये तो मुनीर, फिर इस वजह से वो अच्छा देखिए इसी मुनीर का कल भी जिक्र हुआ था अबसार आलम वाले केस में, यही था, वही प्रॉक्सी पिटिशनर है ना जो अबसार आलम साहब चीफ जस्टिस ने आज ये कहा कि अबसार आलम ने गुज़िश्ता रोज़ इस अदालत के अंदर उनके हवाले से बहुत संजीदा इल्ज़ाम लगाए थे। क्या मंसूर साहब आप उनसे मिले हैं? उन्होंने कहा जी मैं मिला हूँ। उन्होंने कहा आप फिर वो इजाज़तनामा ऑथराइजेशन तो हमारे पास तो नहीं है, ना कोई एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, ना ही वो वकला अज़हर सदीक और दीगर उमर चुगताई उज़ैर चुगताई समेत दीगर कई वकला के नाम लिखे हुए, लेकिन उनमें से कोई मौजूद नहीं, ना यहाँ मौजूद ना लाहौर के अंदर मौजूद। सही है। तो आपके पास ऑथराइजेशन है नहीं, आप फंस जाएंगे। क्या उन्होंने कल को कह दिया कि जी ये इन्होंने हमारे मिस यूज़ किया, और उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये जो अदालती प्रोसेस को मिस यूज़ कर रहे हैं ना, इनको हमें फिक्स करना आता है। नहीं, बुनियादी तौर पर होना भी वही चाहिए जो तरीक़ाकार है अदालत का, हर एक चीज़ जो फाइल में लगी हुई हो कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के ज़रिए एथराइजेशन हो, तरीक़ाकार। हाँ, इससे पहले पिछले दिनों फौजी अदालतों के केस में एजाजुल हसन ने, जस्टिस एजाजुल हसन ने वो दरख्वास्तें वापस कर दी थी कि जो मिलिट्री कस्टडी में लोग थे और उनके बहन हल्फी नहीं थे, और साजिद इलियास भट्टी जो वकील थे उनने वो पिटिशन फाइल की हुई थी, उन्होंने कहा कहाँ है एथराइजेशन आप बताएं। और जब आप किसी की कस्टडी में होते हैं तो जेल हुकाम की स्टैंप होती है, उसके साइन होते हैं, कमांडेंट के इसमें होने चाहिए, वो नहीं है।
तो नहीं है तो हम ये नहीं लगेंगे। तो ये तरीक़ाकार तो ये है फिर। मैं बिल्कुल इसी तरह से ये नैब तरामीम के हवाले से जो नोटिस जारी हुए हैं उसमें जेल सुपरिटेंडेंट के ज़रिए से इमरान खान को भिजवाया गया है कि अगर वो हाँ, जो तरीक़ाकार है उसको तो इख्तियार किया जाना चाहिए। तरीक़ाकार आप इख्तियार करेंगे तो ये दरमियान में से जो 2 नंबरी होती है या उधर की चीज़ें ये ख़त्म हो जाएगी। चलें जी, देखते हैं कि सदर 11 फरवरी की इलेक्शन की तारीख के ऊपर कोई आज इसके ऊपर कोई होके, अब ये अदालत ने कहा है कि जो भी हतमी सेटलमेंट होगी तारीख के हवाले से उस पर सब के दस्तखत होने चाहिए, और फिर वो उसके बाद कल अदालत में 3 नवंबर यानी कल 3 नवंबर या 4 नवंबर है कल, आज 2 नवंबर है, हाँ कल 3 नवंबर है, तो कल जो है वो 3 नवंबर को अदालत को आगाह किया जाएगा और फिर हमें भी तभी पता लगेगा कि किस तारीख पर इत्तफाक़ राय हुआ है या कोई ट्विस्ट जो है वो हमारा इंतज़ार कर रहा है। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दी है। अल्लाह ने